हे गाइस, इट्स मी गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस आभा पॉल। यस, नमस्ते। आभा, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आभा, एक बात बताओ, हम्म, यू आर फ्रॉम समवेयर आउट, राइट? सो द डे व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कैसे इन चीजों को लिया और क्या हुआ फिर उसके बाद? गहना मैं एक राज की बात बताऊं आपको। बताओ ना, मैं भी कॉफी ले लेती हूँ। प्लीज। राज की बात यह है कि मैंने कभी डिसाइड नहीं किया। ओके। मेरी मम्मी ने मुझे धक्का दे के बोला है कि जा बेटा, मॉडल बन, एक्टर बन। वाओ। हाँ, जबकि मुझे पसंद नहीं था कभी भी कि मतलब मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैं सोच रही थी इंजीनियर इंजीनियर बन के खत्म करूंगी और क्या होगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह लेकर के ऐसा कुछ भी। बट ये मेरी मम्मी का सपना है कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, एक सुपरस्टार जिसे बोलते हैं। दैट्स इट। वाओ, तो आपने क्या पढ़ाई की? इंजीनियरिंग पढ़ाई की? आपने नहीं की पढ़ाई? फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने बीए मैथ किया है। बट आप मुझसे मैथ का कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? चीटिंग से पास हुए हैं, बिंदास एकदम से। मुझे लगता है दुनिया के सबसे ऑनेस्ट गेस्ट है ये मेरी, जो इतनी ईमानदार है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सो आप कौन से साल में बॉम्बे आई थी? बॉम्बे आई थी 2007 में। ओके, मतलब बहुत साल हो चुके हैं यार। 2007 एंड दिस इज 2025। आई गेस 17 years। गुड 16 यार। to 17 years। सो बताओ, जब आप पहली बार आई, आपके दिमाग में क्या था कि बॉम्बे ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा ही मिला या कैसा मिला? मैं कुछ भी सोच कर नहीं आई थी कि बॉम्बे कैसा होगा। हाँ। मुझे इतना पता था कि मुझे यहाँ के काम करना है और काम सिर्फ बॉम्बे में मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड यही है। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं आभा? मैं गाजियाबाद से हूँ। और आपके सिबलिंग्स हैं? हाँ, कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहन 2 भाई। ओके। माई इज थर्ड नंबर। ओ, यू आर इन। ओके, तो एक बात बताओ, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहला प्रोजेक्ट किया, तो आपकी मम्मी कितनी खुश थी? आपके भाई बहन को कैसे थे? आपके बैचमेट्स, आपके दोस्त, कैसा रिएक्शन था? सी बैचमेट्स मेरे साथ में कोई भी कनेक्टेड नहीं थे। ओके। और रही बात मेरे घर वालों की, हम्म। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कॉल करके पूछती थी कि मतलब बेटा कुछ हुआ क्या, कुछ मिला क्या प्रोजेक्ट। तो हमेशा यही सवाल रहते थे। और मेरे को जो पहला प्रोजेक्ट मिला था वो वीर मूवी थी विद द सलमान खान। वाओ। और वो मूवी में हमने 40 दिन का शेड्यूल किया था। एक एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोगों ने मुझे बताया कि आप करो ये मूवी सिर्फ एक कैमरा फेसिंग के लिए। और वो सीन जो थे ना, वे एक कट गए। अरे बाप रे। वो मूवी में है ही नहीं। वीर में अगर आप मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैं कहीं नहीं मिलूंगी। ओ शिट, पता है, तभी लोग कहते हैं थोड़ी जरीन खान जैसी दिखती हैं। यू एक्चुअली डू, आभा। अच्छा आभा, मुझे एक बात बताओ, तो आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, वीर मूवी थी या कोई और था? फर्स्ट प्रोजेक्ट वीर। बताओ भाई, सलमान खान को देख कर आई है बंदी। तो आभा, तो वीर के बाद आप बहुत डिसअपॉइंट हुई, बहुत दुख हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ जो भी हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ होगा। हम्म। दैट्स इट। तो आभा, जब आप गंदी बात की थी, क्योंकि उसमें हम को एक्टर हैं, हमारी स्टोरी अलग अलग है बट सेम सीजन है, सेम सब कुछ है, तो आपको गंदी बात कैसे मिली, कैसा क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए। गंदी बात मुझे कैसे मिली? हाँ, सब कुछ पूरा। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हम्म। 2014 में इंस्टाग्राम आया था। हम्म। तब उस टाइम पर रील नहीं होती थी, वीडियोस नहीं होते थे, जस्ट एक पोस्ट होता था कि आप उसमें फोटोज शेयर कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे वहां पे रील आनी शुरू हो गई। तो उस दौरान मुझे जो मेरा मैनेजर था वो मुझे मिला। देन ही स्टार्टेड कि भाई थोड़ा अपने प्रोफाइल को ग्रो करो। कैसे ग्रो करो? इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा हॉट छा लेवल जाओ। पर जाओ, थोड़ा ऐसे जाओ। तो बस साड़ी शूट शुरू कर दी। तो साड़ी शूट शुरू किया तो एक जो मुझे काम दिलाता था मैनेजर, उसकी मुझे ऐसी बातें आने लगी कि आभा थोड़ा क्लीवेज दिखाओ, ऐसा नहीं चलेगा काम। मैंने कभी क्लीवेज ही नहीं दिखाया था। अब मेरे को समझ ही नहीं आया कि जहां देखो रिजेक्शन, जहां देखो रिजेक्शन, क्यों? जस्ट बिकॉज यू नो आप थोड़ा सा क्लीवेज शो नहीं कर रहे हो, बोल्ड नहीं कर रहे हो। बोल्ड नहीं कर रही हो, कुछ भी आपके अवतार नहीं दिख रहे हैं। आप जिस साड़ी शूट या गाउन शूट, गाउन भी है तो यहाँ तक पैक है, उस टाइप से। तो मैंने स्टार्ट किया फिर वो क्लीवेज दिखाना। तब तो मतलब लाइक बूम, काम ही काम। मतलब काम ही काम, सीरियसली। तो तब मुझे वो गंदी बात मिली और मैंने एक ऑडिशन दिया। तो इतने गंदे से एक्सप्रेशंस दिए, आप समझ सकते हैं कि
कैसे एक्सप्रेशंस होंगे वहां पर। एंड देन तब तो वो गंदी बात से तो मतलब मामी जी कैरेक्टर से तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो दो मुझे एक बात बताएं, आपके एंटायर एपिसोड में सिर्फ मामी जी फेमस हुई हैं, हाँ तो आप किसी को मिली होंगी, क्योंकि ऑल्ट बालाजी की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। ऑल्ट बालाजी के शोज एंड स्पेशली गंदी बात को पूरी दुनिया देखती है, फ्रॉम ऑटो वाला टू बिग सीईओ। तो जब आप कहीं निकली, लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसा लगा, क्या हुआ? काफी लोग मतलब इतने नहीं कि जैसे 100 में से जो है 75 या 80, 100 में से 3 या 5 लोग ऐसे थे कि जो वाह मामी जी आप यहाँ। तो मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि लोग आपको आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको कोई जान रहा है, कौन है आभा पॉल, इस टाइप से कुछ नाम आने लगा, तो वो मुझे अच्छा वेरी लगने ट्रू। लगा। तो आभा, चूंकि वो शो हमने साथ में किया था, सेम सीजन था, उसके बाद मैंने देखा कि आपने अपना ऐप भी खोला था। हम्म। एंड जब आपने अपना ऐप खोला, उसके बाद जो आप ऐसे ऐसे आई हैं उठकर, जो खुलकर आभा आई है, वो कैसा रहा सब कुछ? ऑनेस्टली बहुत अच्छा रहा वो है ना? एक्सपीरियंस। बट वो ऐप मेरा नहीं था। हम्म। वो एक सर है, राज कुंद्रा सर, हम्म। उन्होंने मतलब उनके ऑफिस से मुझे अप्रोच आया था कि आपकी गंदी बात आई, हमने देखी है और आप हमारे साथ में ऐप में काम करेंगी। तो हमने वहाँ पे काम किया और सब कुछ पॉजिटिव था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर आई गेस मैंने 9 मंथ्स काम किया था, तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो एक बात बताएं, चूंकि राज कुंद्रा का नाम आया है एंड इट इज माय फेवरेट टॉपिक, सबको पता है, तो क्या राज आपसे डायरेक्ट मिला था नहीं ड्यूरिंग नहीं दैट? नहीं, कभी नहीं। तो हु हैज अप्रोच्ड यू? ऑफिस से मुझे एक मैम थी, हम्म। उन्होंने कॉल किया था। मीता मैम? जी ओके। करेक्ट। हम्म। सो उनका मुझे डीएम आया था और फिर मेरे मैनेजर जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने हैंडल किया था। देन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एंड देन शूट स्टार्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ आभा, जैसे मान लीजिए आप एक पोस्ट से 100 रुपए कमा रही हैं, तो आपको 100 रुपए में से कितने रुपए मिलते थे पर इनकम? मतलब हम 100 से अगर रेशियो निकालें तो। 70 हम्म। 30। 70-30? 30 किसका था, 70 किसका था? 70 इज माई। ओ एंड वाओ, देन आगे चल के जो है ना उस ऐप में 90 एंड 10 भी हो गया था। अमेजिंग, यू हैव मेड गुड मनी। हाँ। यस। तो मुझे एक बात बताओ बाबा, दुनिया कुछ भी बोले, चूंकि हम पर्सनली जानते हैं, हम साथ में काम कर चुके हैं, क्या कभी तुम्हें किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, या जो तुम चाहती थी वही होता था, तुम्हारे हिसाब से चीजें हो रही थी? हमेशा मेरे हिसाब से। है ना? अच्छा एक बात और बताओ, चूंकि यू आर अ सीनियर आर्टिस्ट, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 डिकेड होने वाले हैं यार, एंड काफी अच्छा काम किया, एंड यू आर वेरी प्रिटी। मैं पूछूंगी आपकी खूबसूरती के राज थोड़ी देर के बाद। क्या कोई भी इंसान किसी आर्टिस्ट को मैनिपुलेट कर सकता है कभी वाइल भी एक्टिंग? नहीं, कभी भी नहीं। आप आपको सिर्फ अप्रोच मिलता है कि आप थोड़ा और इससे हटके कर सकती हैं, थोड़ा और बोल्ड कर सकती हैं। जहां पर ये ऑप्शंस आने शुरू हो गए थे तो मैंने क्विक कर दिया था। है ना, बट किसी ने फोर्स नहीं किया ना नहीं कभी? नेवर नेवर है नेवर ना? नेवर। इवन जब आप गंदी बात शूट करी थी, चूंकि वो आपका पहला बोल्ड प्रोजेक्ट था, तो क्या किसी ने आपको फोर्स किया कि आप ऐसा करो वैसा करो कभी? दे टोल्ड मी बिफोर ओनली हम्म। कि दिस लेवल। हम्म। I told them कि भाई I need reference हम्म। and I need to see that what is going on the set. करेक्ट। So they told me everything. I said okay, I'm okay with that. वंडरफुल। अच्छा भाई, एक और बात बताएं, आपने मस्त राम भी की हुई है, एंड उसमें आप जहर दिख रही हैं, कहर दिख रही हैं, कमाल दिख रही हैं। तो जब आपने मस्त राम की, वो कौन से प्रोडक्शन हाउस की थी, कैसा सेटअप था, क्या क्या था और क्या क्या हुआ? ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि हम्म। कौन से प्रोडक्शन हाउस से था। हम्म। बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी कंफर्टेबल। एक तो वो फॉरेनर्स थे जो डायरेक्टर थे, वाह। स्पेशली दैट सीन्स यू नो तो इतना कंफर्टेबल कि भाई जब वो सीन होता है तो आईज ओपन होती हैं एंड देन जब वो सीन कट हो जाता है तो आईज डाउन हो जाती है, ताकि अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद में वो देन आईज ऊपर होती थी। तो वहाँ के रूल्स हैं तो वो फॉलो करने होते हैं। और सीन से पहले हमें प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाता था कि आर यू कंफर्टेबल, वाह। कहाँ टच करना है, कहाँ नहीं टच करना है, किस लेवल पर आप क्लिविस दिखाना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, क्या आपको यहाँ पे टच कर सकते हैं कि नहीं। एवरीथिंग दे आस्क, एवरी क्वेश्चंस। अमेजिंग।
एंड देन उसके बाद में तब वो पूरा लिस्ट बनता है। एंड दोनों डायरेक्टर फीमेल थी। पहले वो अपने ऊपर वो पोजेस दिखाया करती थी कि ये सीन रहने वाला है वाओ। और ऐसे करना है, एंड देन हम आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, तब आप करते चले जाना। आप किस कर सकती हैं, नहीं, आप सोच कर सकती हैं, नहीं, आप वाओ। ये कर सकती हैं, ओके, यहाँ यहाँ वो टिक मार्क करते थे, एंड देन वो सीन होता था। तो आभा मुझे एक बात बताओ, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा लाउड बोलें। तो जब आपको सीन बताए गए, आपके साथ पहले कपड़े वगैरह सब क्लियर किए गए थे, सीन हाँ, वगैरह? एवरीथिंग एवरीथिंग दे यू नो क्लियर एवरीथिंग कि हम लोग लाए हैं, हमारे पास में ये सामान है, आपके प्राइवेट पार्ट को इतना कवर किया जाएगा, एंड देन लाइटिंग कितनी उस पर रहने वाली है, वाह। कैमरामैन जो है ना आपसे बहुत दूर रहने वाला है, हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहने वाली है, और वो भी विद द यू नो दैट टॉवल वगैरह। टॉवल हाँ। श्रग एंड एवरीथिंग। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेकआउट सीन शूट होते हैं तो वहां पे लड़कियों का काफी स्टाफ होता है, राइट? एग्जैक्टली। सो जैसे ही कट होता है वो तुरंत आके आपको कवर करते हैं? कट होते ही आईज पहले डाउन होती है, एंड देन दे कवर अप एंड देन वाह। ग्रीन रूम में। एंड जब वो सीन शूट किए जाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको या आपके मेल एक्टर को अनकंफर्टेबल लगा हो? कभी नहीं, कभी नहीं, never, never, कभी नहीं? never. इवन आपने खुद डबिंग की है, मस्तराम की, गंदी बात की, नहीं, सबकी? नहीं, बट गंदी बात की आपकी डबिंग खुद की थी? नहीं। उसकी भी डबिंग आपकी नहीं है क्या? तो आपने कोई भी ऐसी सीरीज जो बोल्ड थी उसकी खुद डबिंग की हो, ऐसी कोई सीरीज? हाँ, ऐसी थी सीरीज, लेकिन मैंने क्लियरली बोला ये मुझसे आ ऊ आउच नहीं होने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रीदिंग की यू नो वॉइस कर सकती हूँ, ठीक that's है। it. लेकिन मुझे एक बात बताएं, तो आपने डबिंग स्टूडियो में आप गई हैं, हाँ। तो डबिंग स्टूडियो में आपको वही दिखाया गया है जो रिलीज होने वाला है, या डबिंग के बाद कुछ और आ गया नहीं, होगा? नहीं, 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 वही सबसे है ना? हाँ। तो मतलब एक आर्टिस्ट को शूट के पहले स्क्रिप्ट दी गई, हाँ, सीन क्लियर किए गए, हाँ, वाइल मेकआउट सीन, वाइल सीन, सो वाइल एवरीथिंग, या आपको सब क्लियर था। एंड एकदम। इवन फिल्म में क्या रिलीज होने वाला है वो आपको डबिंग में दिखा दिया गया, यस। है ना? हाँ। तो मतलब आपके साथ कभी भी धोखा नहीं हुआ नहीं, है? नहीं, नहीं, कभी नहीं। तो एक बात बताएं, चूंकि आज आप इस इंडस्ट्री में 17-18 सालों से हैं हम्म, और आप बॉम्बे जानती हैं, बॉम्बे को अच्छे से जानती हैं, बिल्कुल। तो अगर आपके साथ कुछ धोखा नहीं हुआ है तो मतलब बाकी एक्टरों के साथ भी नहीं होता होगा? ये कुछ नहीं बोल सकते। करेक्ट। लेकिन इन जनरली अगर एक एक्टर डबिंग में बैठ रहा है तो डबिंग में तो वही देख रहा है जो रिलीज होने वाला है। ऐसा नहीं होता है गहना जी, मैं वही जानने बहुत की सारी कोशिश कर रही चीजें चेंज हो जाती हैं लाइफ में। इट डिपेंड कि बड़े आर्टिस्ट जब काम करते हैं ना तो कभी कभी सीन कट हो जाते हैं, चाहे आपने डबिंग कर दी हो, चाहे आपने सीन्स देख लिए हो, चाहे आपने फुल यू नो स्क्रीनिंग भी देख ली हो ना, उसके बाद में भी आपके सीन कट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, सीन कट हो रहे हैं, एडिशन तो नहीं हो रहा नहीं, ना? नहीं, 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 मैं वो addition जानने नहीं, की कोशिश नहीं, कर नहीं, रही हूँ। मान लो आपने डबिंग में 10 मिनट की फिल्म की है, हम्म। मान लो मैं पूरी चॉप करके 2 मिनट बचा दूं, लेकिन आपके 10 मिनट की फिल्म में मैं अलग से 10 मिनट का फुटेज कहाँ से लाऊंगी जब फुटेज है ही नहीं? नहीं, 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 है ना? अगर फुटेज नहीं है तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फुटेज आपने शूट किया है हाँ। और एडिटिंग करके आपने इतना स्क्रीनिंग दिखाया है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कमी है तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वही आएगा ना जो आपके साथ शूट हुआ है, आपके साथ शूट हो चुका है। एग्जैक्टली, करेक्ट। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। करेक्ट, क्यों जो शूट ही नहीं हुआ हम लाएंगे कहाँ से? एग्जैक्टली, अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो फेक है। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना? और ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपसे बोला जाए कि हम आपका सर काट देंगे और शूट में आपका सर कहीं चिपका दिया जाए, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? एआई का जमाना है। आज मैं तब की बात कर रही हूँ, जब हम करते थे तब तो नहीं था ना। आज कुछ भी हो, आज तो स्मूथ सब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उस समय की, नहीं, जब आपने कभी नहीं, है ना? तो आभा मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप गंदी बात में है जो ऑल्ट का सबसे बड़ा हिट शो है, और मेरे हिसाब से मसराम MX में था, वन ऑफ दी मतलब हॉटेस्ट एंड हिट प्रोजेक्ट। तो ये जैसे 2 प्रोजेक्ट आपने बहुत बड़े किए, तो कभी लोग आपसे इनके बारे में बातें करते हैं? बहुत ज्यादा। कैसी बातें होती हैं? जैसे कि हम बहुत सारे ऐप पर काम करते हैं, लाइक स्ट्रीमिंग एप्स, मैं नाम तो नहीं लूंगी। हाँ। और जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वीडियो कॉल आपसे करें, लेकिन आप वैसा ही करें जो आपने सीरीज में किया है। सच ए इडियट पीपल, सच ए इडियट। मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन मैं प्यार से समझाती हूँ, दिस इज नॉट द शूटिंग, दिस इज अ वीडियो कॉल, दिस इज अ नेचुरल, वी आर टॉकिंग 1-on-1। लाओ डायरेक्टर लेकर आओ, यू नो सेट लगाओ शूटिंग का, आओ करो।